ऐलान किया था। ईसा को लाए थे, जिब्रील को लाए थे और मरियम को लाए थे। तीन ही तो अकीदे थे उनके पास। तीन का जवाब अल्लाह ने दे दिया कि तुम ईसा को लाए हो, रूहुल्लाह को, ये नफ्स को लाए हैं। तुम मरियम को लाए हो, ये फातिमा को लाए हैं। तुम ईसा को लाए हो, ये दो ईसा नफस को लाए हैं। आओ मुकाबला हो जाए। उन्होंने कहा भाई हम मुकाबला नहीं करेंगे वरना हम झूठे बन जाएंगे। तो इनके सामने आके ईसाई अकीदा भी काजिब हो जाता है और उधर से लानत आती है, लानतल्लाह अलल काजिबीन। ईसाइयों ने देखा वो चली लानत, उन्होंने कहा आ रही हमारे सर पे। जैसे ही लानत इधर आई जल्दी से हट गए, लानत हवा में मुअल्लक हो गई। अब वो जगह उसी तरह बनी हुई है, लानत का शामियाना टिका हुआ है, सामने आले मोहम्मद हैं। लानत पुकार पुकार के कह रही है जो इनके मुकाबिल आता जाए मैं उनके सर पे आती जाऊं। अब जिसका दिल चाहे आए, लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। जो इनके मुकाबिल क़यामत तक आता रहेगा वो काजिब होगा, और जो काजिब होगा अल्लाह ने ऐलान कर दिया अपने मंशूर का। अब जो भी आ जाए, जो भी आ जाए, जो भी आ जाए। तो अब जब भी मुबाहिला आएगा और झूठे को झूठा करना है तो मुबाहिले जैसा जुलूस निकलेगा। तो 28 की शब में तैयारी हुई और जब सुबह हुई तो सबने देखा हुसैन निकले, बच्चों को लिया, औरतों को लिया, नफ्सों को लिया और चले। वहां भी एक बीबी है, वहां रसूल की बेटी है, यहां रसूल की नवासी है, ज़ैनब। 5-7 मिनट की रहमत, इसलिए कि 7 बजने में 5 मिनट रह जाएंगे कि मैं मिंबर छोड़ दूंगा। तो बानी अज़ा ने कहा कि ये 5 मिनट इसलिए चाहिए कि मजलिस के बाद मरहूम के बेटे के सर पे पगड़ी बंधेगी। तो इसके माने वारिस के जब ताज़ियती जलसे हो जाते हैं तो वारिस के सर पे पगड़ी बांध के ऐलान करते हैं अब ये अपने बाप का वारिस है। तो पगड़ी से ऐलान होता है कि सर पे साफा बांधा जाए, अमामा बांधा जाए, ये वारिस है। लेकिन जहां बाप मरे और वारिस की पगड़ी ही लुट जाए, ये कैसी विरासत का मुजाहरा है। सर से अमामा ही लूट लिया जाए। वो जुलूस का आगाज था, ये जुलूस का इख्तिताम हुआ। पूरा जुलूस लुट गया। आले मोहम्मद 28 को मदीने से चले और असरे आशूर के बाद सब लूट गए। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब आपको देखिए, चूंकि फरमाइश मुल्तान में हो जाती है कि मसाइब ज़रा ज़्यादा पढ़िए, मैं ज़्यादा मसाइब पढ़ता हूँ लेकिन फ़ज़ाइल पढ़ने में वक्त इतना निकल जाता है कि फिर अगर मैं 20 से कंट्रोल कर लूँ कि 20 मिनट मसाइब पढ़ने तो ये हो सकता है। यानी मैं मसाइब बहुत पढ़ता हूँ, मैं 1-1 घंटे मसाइब पढ़ता हूँ। ये ना समझिए कि मैं मसाइब में कमी करता हूँ, लेकिन अय्याम अज़ाम में आम मजलिसों में ज़रा मैं तकल्लुफ़ करता हूँ मसाइब पढ़ने में। वो एक फ़ज़ा होती है मसाइब की, और वो मसाइब की बहार होती है सवा दो में। ये तो ज़ाहिर इस साल सवाब की मजलिसें होती हैं। तो अगर आपको रोना है तो मैं फिर मुबाहिले की तरफ आपको वापस ले जाऊं। ज़हरा कैसे निकली, ज़हरा की सवारी कैसे हुई? अगर मेरे पास वक्त होता मैं आपको बताता कि जनाब सैयदा की 3 सवारियां ऐसी निकली जिनका जवाब नहीं, दुनिया में जवाब नहीं। एक सवारी तो फतेह मक्का के रोज जब निकली, जब ज़हरा ने कहा बाबा पता नहीं अब मक्के आना हो कि ना आना हो, मैं माँ की कब्र पे जाना चाहती हूँ। भाई सुनना था कि ऐलान हुआ कि ज़हरा हजूम के कब्रिस्तान में खदीजा की कब्र पे जाएंगी। 14,000 का लश्कर था इस्लामी। आपको पता है क्या हुआ? पूरे हजूम के कब्रिस्तान को इस्लामी लश्कर ने 14,000 तलवारों के साए में ले लिया। मोहम्मद की बेटी आ रही है हिफाजत मक्के में। और जब चली हैं ज़हरा तो हसन और हुसैन साथ थे, ज़ैनब उम्मे कुलसूम साथ थी,
अली आगे आगे जुल्फ़िकार लिए हुए, रसूल पहलू में थे, और जब कब्र खदीजा पे पहुंची तो अपने आप को मां की कब्र पे गिरा दिया। 5 बरस की उम्र में छूटी थी मां से, आज शायद नवासों को लेके आई हैं मां से मिलवाने। नानी से नवासों नवासियों को मिल, बहुत रोई बहुत रोई। आपको पता है मां की कब्र से हटाना बेटी का आसान नहीं है, हटाने वाला भी तो हो। कभी ऐसा भी हुआ कि बेटी मां की कब्र से लिपट गई, कोई हटाने वाला था ही नहीं। लेकिन आज कौन था? नबी थे, बाप था, बाजू पकड़ा और कहा सैयदा कुछ पता है, जितना तुम रो रही हो उससे ज्यादा तो ज़ैनब और उम्मे कुलसूम रो रही, इनका तो ख्याल करो, ये तड़प रही हैं। एक बाजू अली ने पकड़ा, एक नबी, एक सवारी। दूसरी सवारी आपको याद आई जब यहूदी की बेटी की शादी में गई, एक शान वो भी थी, आपको याद है, और एक शान ये है जो मुबाहिले में हुई। तो क्या बेटी की सवारी मां की सवारी की तरह नहीं निकली? बड़ा एहतमाम हुआ। वो 14,000 का लश्कर था, ठीक है, इस्लामी लश्कर था जिसने एहतमाम किया मक्के में कि ज़हरा की सवारी निकल रही है। लेकिन आप क्या बनी हाशिम की शान को कम समझते हैं? सुबह से तमाम जवानों ने महल्ले बनी हाशिम को घेरा हुआ था, और जब शाम को ज़ैनब की सवारी निकली तो इस तरह निकली कि अब्बास ने घुटने टेक दिए, अली अकबर ने बाजू पकड़ लिया, हुसैन खुद उठ गए, कासिम ने पर्दे महमिल को हटाया, और मोहम्मद ने ज़ैनब की नालैन उठा ली। अल्लाह अकबर। इसी तरह सवारी। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जब कभी आप शाम जाएं, अल्लाह सबको ज़ियारत कराए, वहां ज़ियारत की किताबें रखी हैं जनाब ज़ैनब की, तर्जुमा ज़रूर पढ़िएगा। उसी तर्जुमे में ये जुमले हैं जो मैं ज़ियारत ज़ैनब से आपको, देखिए रोने दीजिए, जो रो रहा है उसे रोने दीजिए, बेकरार होने दीजिए, आप किसी की मोहब्बत को नहीं रोक सकते। उसमें ये जुमले भी हैं कि जब ज़ैनब 11 मुहर्रम की ज़ियारत से पढ़ रहा हूँ, रवायत से नहीं पढ़ रहा हूँ, ज़ियारत ज़ैनब जो इमाम ने लिखवाई है कि ज़ैनब ने यह कहा 11 मुहर्रम की सुबह को कि जब सवार होने लगी तो सबको सवार कर चुकी, और जब सबको हमारी में बिठा चुकी, रबाब, उम्मे लैला, रुकैया, फिजा, तो अब अपनी बारी आई, तो अब फुरात की तरफ रुक करके कहा अब्बास 28 रजब को बड़े एहतमाम से बहन को लाए थे, लो खुले सर बहन जा रही है, आओ सवार करो बहन को। ये ज़ियारत में जुमले हैं, सवार करो। बस जनाब हो गई तकरीर। एक सवारी बस ज़ैनब की पढ़ना है, और वो मदीने की सवारी जो ज़हरा की शान वही है। एक दिन दोनों बेटियां कहने लगीं अली से, बाबा बहुत दिन से नाना की कब्र पे नहीं गए। कहा हम शाम को लेके चलेंगे, जब मगरिब हो जाएगी तब लेके चलेंगे। जब शाम हो गई, मगरिबैन की नमाजें हो गई, मगरिब और इशा की, बेटियां आई, का बाबा, कहा हमें वादा याद है। एक बार घूम के फिजा को देखा और कहा जरा मखने और चादरें लाओ मेरी बेटियों के। फिजा चादरें लाई, मखने लाई। अली ने अपने हाथ से ज़ैनब, उम्मे कुलसूम को मखने उड़ाए, बुरके उड़ाए, चादरें उड़ाई। सहन में बेटियां खड़ी थी, तिलाया अली चौगिर्द फिरे और फिर के बेटियों को देखा। फिजा ने पूछा आका क्या देख रहे हैं? कहा ये देख रहा हूं जिस्म का कोई हिस्सा कहीं से खुला हुआ तो नहीं। बेटियां तैयार हो गई, दरवाजे पे आके मनादी ने निदा दी, अली की बेटियां बाहर आ रही हैं, नबी की नवासियां बाहर आ रही। कहते हैं उस वक्त अली के 18 जवान बेटे थे। जैसे ही यह खबर हुई कि बेटियां बाहर आ रही हैं, अली के 18 जवान बेटों ने तलवारें खींची और बहनों के तलवारों के साए में ले लिया। आगे आगे बूढ़ा बाप जुल्फ़िकार कांधे पे रखे हुए मनादी निदा देता जाता है, अहले बाजार, बाजार को बंद करो, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम की सवारी जा रही है। शाम का वक्त था, अभी अभी दुकानदारों ने चराग जलाए थे, जल्दी जल्दी चराग बुझा दिए ताकि अंधेरा हो जाए और बीबियों की सवारी पे नजर न पड़े। जब रसूल की कब्र के पास पहुंच गई तो अली ने कंदीले हरम को धीमा कर दिया। रावी ने पूछा क्यों? का अंधेरा कर दिया, जायर आए हैं ना, ऐसा ना हो कि जो नबी की कब्र से जायर बैठे हुए लिपटे हुए हैं उनकी नजर मेरी बेटियों की सवारी पे पड़। लेकिन हुआ ये कि जब पता चला अली की बेटियां, सारे जायर रोजे से बाहर निकल गए,
ताकि अली की बेटियों पे नजर न पड़ जाए। यही है मदीना, यही है अली की बेटियां। जब तक अली जिंदा रहे सवारियों का यही एहतमाम रहा, जब तक हसन जिंदा रहे यही एहतमाम रहा, जब तक हुसैन जिंदा रहे यही एहतमाम रहा। हद यह है कि अली अपनी शहादत में सर जख्मी है, दो पारा है, मगर पर्दे का इतना ख्याल। ए हसन, असहाब से कहो वापस जाएं, साहब से कहो वापस जाएं। बेटियां रो रही हैं, ऐसा ना हो कि उनके कान तक मेरे बेटियों के रोने की सदा। वो मदीना था, ये कूफा था, और वही ज़ैनब कूफे के बाजार में नाके पे आ रही थी, बाल खुले हुए थे, शाने बंधे हुए थे। अल्लाह अकबर। लेकिन कयामत तो ये थी कि नेज़े पे भाई का सर था, नेज़े पे भाई का सर था। रावी कहता है जब सरे हुसैन कटा तो रावी कहता है, कातिल कहता है कि हुसैन की आंखें खुली हुई थीं। जब हम सर लेके कूफे गए, खूली कहता है आंखें खुली हुई थी, हुसैन के सर ने आंखें नहीं बंद की। लेकिन जैसे ही कूफे के बाजार में ज़ैनब की अमारी आई, हुसैन की आंखों पर्दा किया, बरहना सर भाई भी न देख सका। गम का मुझे गम, न खुशी मुझको खुशी की, तू सर पे है परवाह नहीं बंदे को किसी की। हाँ एक ये हाजत है हुसैन इब्ने अली की, सर नंगे न देखूं मैं नवासी को नबी की। बेपर्दा वो जब हो कि मैं पैबंदे जमी हूं, और यूं तेरी मर्जी तो बाहर भी नहीं हूं।